सुभाष चंद्र बोस आज हमारे बीच में नहीं है, इस इतिहास के बारे में एक बात और महत्वपूर्ण है कि पुराना जो इतिहास है वो इतिहास नए पीढ़ी के सामने प्रभावी रूप से रखना, और ये इतिहास अगर प्रभावी रूप से रखना है तो उसके लिए स्वाभाविक रूप से वर्तमान स्थिति में जो पीढ़ियां हैं उनको इस इतिहास का जतन करके उस पीढ़ी को इस इतिहास को समझाने का भी काम करना पड़ता है। और इसलिए मैं निश्चित रूप से हमारे आज के इसमें जो हमारी समिति बनी हुई है, जिसने लगातार नेताजी के जीवन को लेकर भारत सरकार की ओर से अलग अलग सुझाव भी दिए, पर विशेष रूप से मेरा उनसे अनुरोध है कि हमारे जो विद्यार्थी है, जो कल के भविष्य के नागरिक है, उनको विशेष रूप से स्वाधीनता का इतिहास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी जो है, उनका जो इतिहास है, वो प्रभावी रूप से उनके पास हमारे जो स्कूल के विशेष रूप से पाठ्य पुस्तक मंडल के जो सिलेबस है उसके द्वारा ये इतिहास उचित प्रकार से उनके पास जाना, ये भी बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि समय के साथ जैसे जैसे पीढ़ियां बदलती हैं तो पुराने इतिहास को धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं, पर ये जो इतिहास है ये हमारी प्रेरणा भी रही है, हमारी शक्ति भी रही है, और भविष्य के निर्माण के लिए भी हमारी ये सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि इन्हीं लोगों से हमें प्रेरणा मिलेगी त्याग, बलिदान और तपस्या की। इन्हीं इतिहास से हमें प्रेरणा मिलेगी देश के लिए सर्वस्व समर्पित करने की। और नेताजी का इतिहास तो ये जीता जागता समर्पण और बलिदान का इतिहास है। एक व्यक्ति अपने देश के लिए कितने प्रकार से समर्पण कर सकता है, इसका वो उदाहरण थे। और जीवन के आखिरी क्षण तक इस मातृभूमि के लिए, देश के स्वराज्य के लिए उन्होंने अपने जीवन को अर्पित किया। और इसलिए 75 साल पहले स्वराज्य हमको मिला है, पर इसका सही में सुराज्य में निर्माण होना, ये जो उनका सपना था, ये पूरा करने की जिम्मेदारी इस पीढ़ी पर है। और स्वराज्य का सुराज्य में निर्माण करना होगा तो केवल सरकार के काम से ये नहीं हो सकता। ये जब होगा कि सुराज्य बनाने का एक जन आंदोलन इस देश में हर गांव से लेकर दिल्ली तक उसी दिशा में अगर गतिशील गति से आगे जाएगा तो ये संभव है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारे इंपोर्ट को कम करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना और हमारी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाना। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन, और ये रिच नेशन विथ ए रिच पॉपुलेशन अगर करना है तो ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, इसको हम लोग स्किल, इसको हम नॉलेज कहते हैं। एक तरफ नॉलेज एज ए पावर, उसका इस्तेमाल तो हमको करना ही है, और दूसरी ओर हमारी डिफेंस सेक्टर में हमें आत्मनिर्भर बनते हुए सशक्त भी बनना है। सशक्त इसलिए बनना नहीं है कि हमें किसी के ऊपर आक्रमण करना है। सशक्त इसलिए बनना नहीं है कि हमें किसी की जमीन को हासिल करना है। सशक्त इसलिए बनना है कि हमको शांति और अहिंसा दुनिया में प्रस्थापित करना होगा। तो जो सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है उसने बताई हुई सत्य और अहिंसा को ही दुनिया स्वीकार करती है। अगर दुर्बल व्यक्ति होगा, उसने कहा, तो कोई स्वीकार नहीं करता। और इसलिए आज मुझे खुशी है कि डिफेंस सेक्टर में हम आत्मनिर्भरता की ओर जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमने करीब रोड जब बनाया तो एयरफोर्स का सबसे बड़ा हवाई जहाज लेकर हमने रोड पर लैंडिंग किया। मैं और राजनाथ जी साथ थे, हमारे एयरफोर्स के चीफ साथ में थे, और हमने ऐसी 20 एयर स्ट्रिप देश में बना रहे हम लोग, कुछ तो बन गई है, कि जिसको एयरपोर्ट और एयर स्ट्रिप और रोड दोनों में उसका उपयोग हो सकता है। तो ये जब हम उतरे तो मुझे हमारे चीफ ऑफ द एयरफोर्स ने कहा कि मैं फाइटर पायलट हूँ और इतना अच्छा एयर स्ट्रिप मैंने देखी नहीं, इतनी अच्छी एयर स्ट्रिप बनी हुई है, क्योंकि वो रोड था और हमारा हवाई जहाज उसके ऊपर लैंड हुआ। आज ड्रोन में, मिसाइल में,
सभी बातों में हम लोग प्रगति कर रहे हैं और ये आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ रहे हैं। हमारी इकोनॉमी अच्छी बढ़ रही है। मुझे अभी जिसका उल्लेख बिंदु जी ने किया अभी कि अभी हमारे 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। 3, एक हुआ कि हम 38 किलोमीटर पर डे इस हिसाब से रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये विश्व में पहला रिकॉर्ड हुआ। फिर एक दिन में दिल्ली मुंबई हाईवे पर बड़ौदा के बीच में हमने एक ही दिन में 4 लेन 2.5 किलोमीटर सीमेंट कंक्रीट का रोड 24 घंटे में बनाया, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। और तीसरा सोलापुर विजापुर सेक्शन में एक ही दिन में 1 लेन बिटुमेन रोड 26 किलोमीटर 22 घंटे में पूरा हुआ। तो ये सब बातें जो होती है, ये स्वाभाविक रूप से नेताजी जैसे लोगों का सपनों का जो भारत निर्माण करना है, उसी के तरफ हमको जाना है। जो कुछ हुआ वो पर्याप्त नहीं है, और ज्यादा करने की आवश्यकता है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी नेताओं का, विशेष रूप से नेताजी जैसे नेताओं का स्मरण करते हुए, हमारे लोगों को उस दिशा से प्रेरित करते हुए, हम हमारे देश को, भविष्य को बनाने के रूप में हम जिस गति से आगे जाएंगे, उसी से वही सही रूप में नेताजी को आदरांजलि और श्रद्धांजलि होगी। मैं मानता हूं कि इस भावना को जगाने की आवश्यकता है। और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से ये जो INA ट्रस्ट है, इसको मैं विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब नेताजी मिलिट्री एजुकेशन के एक प्रकार से हमारे प्रेरणा स्रोत थे। अभी भारत सरकार ने कुछ सैनिकी स्कूलों के बारे में निर्माण करने के बारे में कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है, 100, ताकि हम किस प्रकार से हमारी भविष्य के इन बच्चों को मिलिट्री एजुकेशन से परिपूर्ण अच्छे नागरिक कैसे बनाए। तो धीरे धीरे इन सब विचारों के आधार पर जो कार्यक्रम होगा, वो आप जैसे ट्रस्ट के प्रमुख लोग, जिनको नेताजी का विचारधारा का, उनके कार्य का चिंतन भी है, तो ये कार्यक्रम समाज के सामने लाकर उसको गतिशीलता के साथ पूरा करना, यही समाज बदलने का सबसे बड़ा काम हो सकता है। और इसलिए मैं 125 नेताजी जो उनके जन्म को 125 साल पूरे हुए, उनकी स्मृति को भी अभिवादन करता हूं। आज़ाद हिंद सेना को भी आज याद करता हूं कि ये आज़ाद हिंद हुकूमत डे के रूप में हम आप मना रहे हैं। नेताजी को आज मैं अपने तरफ से उनका अभिवादन करता हूं। और स्वाधीनता के 75 साल अमृत महोत्सव, इसमें हमने पदार्पण किया है, उसका संकल्प आप सब लोग मिलकर हम करें और इस भाव को जगाने की पूरी कोशिश हम पूरी ताकत और शक्ति के साथ करेंगे। यही नेताजी के लिए सबसे बड़ी आदरांजलि होगी। फिर से एक बार ट्रस्ट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने नेताजी का स्मरण किया है, और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए भी धन्यवाद देता हूं। बिंदु जी ने भी बहुत अच्छे चिंतन करके इसके बारे में अपने विचार आपके सामने रखे, उनका भी अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।